दोस्तों, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या वो देश के कभी पीएम बन पाएंगे? क्या कहते हैं उनके सितारे? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक शर्मा जी, और हम जानेंगे कि आखिर राहुल का भविष्य क्या होगा। आचार्य जी, जिस तरह से आजकल राहुल गांधी सुर्खियों में हैं, खासतौर पर हाथरस कांड के बाद, तो अब एक्टिव हैं। पहले कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो गया। जब वो अध्यक्ष बने थे उस वक्त काफ़ी कांग्रेस को हार भी मिली थी कई राज्यों में, यूपी की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, तब उनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म नजर आ रहा था। लेकिन अब एकदम जोश के साथ उभरे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि राहुल गांधी का जो भविष्य रहेगा, राजनीतिक सफर आगे का, वो कैसा रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे अच्छी बात ये रही है कि उनको जो दशाओं का जो पैटर्न है वो बड़ा सुंदर मिला है। वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में जो भी राजयोगों की बात की गई, वहां पर हमेशा केंद्र से और त्रिकोणीय का जो संबंध है उसी को सर्वश्रेष्ठ राजयोग कहा गया। लेकिन उनकी जन्म पत्री में केंद्र से और त्रिकोणीय का कोई भी संबंध जो है वो इस कुंडली में नहीं मिलता। मात्र शनि का और जो गुरु का जो संबंध है उसमें भी शनि सप्तमेश और साथ में अष्टमेश भी है। अष्टमेश की खासियत है कि हमेशा वो राजयोग आदि को भंग करता है, उसको निष्फल करने की क्षमता रखता है। तो वो एक योग बना हुआ है। लेकिन इनको जो दशा पैटर्न है, क्योंकि करक लगन है इनका, और हमेशा जो लग्नेश होता है उसकी दशा अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो हमेशा जीवन में ऊंचाई देता है, यशमान प्रतिष्ठा देता है और स्वतंत्रता देता है। तो आप देखें तो इनको 10/11/2005 से चंद्र ग्रह की महादशा चली जो कि लग्नेश है, और चंद्रमा इनके पंचम भाव में अर्थात विद्या, बुद्धि और विवेक के भाव में बैठा हुआ है। और ये 2005 से लेकर के और 2015 तक इनको ये दशा रही। इस दशा के दौरान जो हैं ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये बाद में जाकर के जो है इन्होंने अमेठी से चुनाव भी जीता। बहुत सारी चीजें लग्नेश की महादशा में हुई। उसके बाद इनको 10/11/2015 से योग कारक ग्रह मंगल की महादशा चली है। लेकिन ये जो मंगल है, जो योग कारक है, जिसे हम की प्लेनेट कहते हैं, इसकी दशा में हमेशा यश, मान, प्रतिष्ठा और जीवन में जो सबसे अच्छा फल मिलने की जो संभावनाएं होती है वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसी पीरियड में हुआ करती हैं। लेकिन ये जो मंगल है ये पंचमेश और दशमेश होकर के 12th हाउस में बैठ गया, 12 भाव में। अर्थात 10वां भाव जो है वो नेम, फेम, यश और कीर्ति का भी है, और 12वां भाव होता है हानि का। तो हम देखते हैं कि इनके जीवन में इन्होंने नेम फेम तो कमाया, लेकिन साथ में इनको कुछ स्लोगनों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो जो बोला उन्हीं को कहीं न कहीं विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने जो है इस प्रकार से लिया जो उन्हीं के विरोध के अंदर चली गई बहुत सारी बातें। हाँ। तो 10वें भाव में शनि का होना अपयश का भागी बनाता है व्यक्ति को। जिस तरह से आप बता रहे हैं आचार्य जी की शनि का भाव है, मुश्किल वक्त है, तो मेरा सवाल यही रहेगा अगला कि ये मुश्किल वक्त कब तक चलेगा? देखो, इनको मंगल की जो महादशा है वो 10 नवंबर 2022 तक चलती रहेगी। तो 10 नवंबर 2022 तक तो इनकी जो छवि है वो कभी उसमें गिरावट रहेगी, कभी वो उसमें बढ़ोतरी होगी, इस प्रकार का ही पीरियड रहेगा ये वाला। लेकिन तब तक इनके राजनीतिक कैरियर में उत्थान और पतन की स्थिति रहेगी। लेकिन 10 नवंबर 2022 के बाद जब राहु की दशा आएगी, वो दशा इनको कहीं न कहीं जीवन में बहुत दिक्कत देने वाली रहेगी, परेशानी देने वाली रहेगी। वो पीरियड इनके लिए बड़ा नेगेटिव है 2022 के बाद। बिल्कुल। अच्छा, वैसे 2024 में चुनाव होंगे अगले लोकसभा के, तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर मुश्किल आएगा तो राहुल गांधी की कुंडली में क्या ऐसा योग है कि वो कभी देश के पीएम बन सकते हैं? क्योंकि सपना तो वो देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सपना वो देख रहे हैं। उसके पीछे कारण है। उसके पीछे ये है कि बुध इनका वर्गोत्तम है और पुष्कर नवांश में स्थित है। मंगल भी इनका पुष्कर नवांश में है, शुक्र भी पुष्कर नवांश में है और गुरु भी वर्गोत्तम है। यदि कोई भी ग्रह पुष्कर नवांश आदि में हो तो इसका अर्थ ये हुआ करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं देश के अंदर किसी न किसी गणमान्य पद के ऊपर आरूढ़ जरूर रहा करते हैं। लेकिन पीएम बनने की जो इनकी जो संकल्पना है या जो इनके मन में एक भावना है वो मुझे नहीं लगता कि पूर्ण होने की संभावना बनेगी, क्योंकि 8वां भाव जो राहु का है, राहु हमेशा छल कपट, बेईमानी, षड्यंत्र, इन चीजों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो राहु की जैसे ही दशा आएगी 2022 के बाद में, कहीं न कहीं इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आ सकती हैं जनता जनार्दन के सामने, जिनके बारे में हम लोगों को मालूम भी ना हो। वहां इनकी छवि धूमिल होने की संभावना सबसे ज्यादा बनेगी। मुश्किल वक्त आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी का आएगा। एक सवाल सबसे अहम मेरी नज़रों में है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र था वो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था और शुरुआत से ही अमेठी में कांग्रेस का परचम लहरा। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वो सीट गंवा दी है, मतलब कह सकते हैं कांग्रेस का वो किला ध्वस्त हो गया है। तो क्या अब दोबारा कभी राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा सीट जीत पाएंगे?
देखिए, मैं ये आपको पहले ही कह रहा हूँ कि नवंबर 2022 के बाद जैसे इनको राहु की दशा आएगी, वो इनको संकटों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई होंगी, इनके ऊपर कहीं न कहीं कुछ न कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। वह समय इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बनता है, साथ में इनकी माताश्री को भी हेल्थ की प्रॉब्लम होने की इन दैट टाइम में संभावना ज़्यादा बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेठी से दोबारा ये जीत पाएंगे या वहाँ पर ये ऐसा कुछ करने की संभावनाएं होंगी। हाँ, ऐसा गतिरोध हो सकता है, लोग ऐसी कल्पनाएं कर सकती हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं कि हाँ अब दोबारा वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी छवि को बचाने के लिए इनको अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, अगर आप हमारे दर्शकों को सीधे और आसान शब्दों में बताएं कि कुंडली में राहुल गांधी की में ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी का राजनीतिक ग्राफ जो है वो गिरता चला गया। उसकी वजह है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो राहु जो है वो राजनीति का कारक ग्रह होता है। राहु ही इनका अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है पितृक संपत्ति का भी होता है। तो हम देखते हैं तो इनका जो अगर पीछे जाके देखें तो इनको क्या है कि जो दादा से मिला, दादी से मिला, माताजी से, पिताजी से जो विरासत में मिली है राजनीति, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। बल्कि इनकी कुंडली राजनीति के लिए इतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु हमेशा राजनीति के अंदर कुछ उठा पटक देने वाला बनता है। तो यही कारण है। दूसरा एक और कारण है, इनका जो 10वें भाव में शनि है, 10वें भाव में शनि होने का अर्थ ही होगा कि ऐसे व्यक्तियों का या तो विवाह ना हो, और विवाह हो भी जाए तो विवाह इनका कलेशप्रदी रहा करता है। दूसरा, नीच का शनि 10वें भाव में हो तो अपयश का भागी बनाता है। व्यक्ति को है ना बदनामी झेलनी पड़ती है, व्यक्ति को है ना जो उतनी अच्छी जो इज्जत मान मर्यादा मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल पाती। यही कारण है। वैसे तो आचार्य जी आपने भी शादी का जिक्र किया, और मेरा अगला सवाल भी शादी से ही जुड़ा हुआ था कि कुंडली के हिसाब से राहुल गांधी की शादी कब होगी? देखिए, इनके सब जो लोग जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे सलमान खान जो है उनकी शादी को लेकर के, वैसे राहुल गांधी भी हमारे यहाँ पर एक बैचलर है। तो यहाँ पर इनकी जन्मपत्री के अनुसार कतिपय नियमों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इनका सप्तमेश नीच राशि का है, और शुक्र जो है वो पाप कर्तृ योग में है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन ऐसे लोगों का विवाह होने की संभावनाएं बहुत कम हुआ करती हैं। कई बार ऐसे लोगों की जो का विवाह जो है वो वृद्धावस्था में भी होते हुए देखा गया है, लेकिन वो संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अभी इनको मंगल ग्रह की जो महादशा चल रही है, जो कि योग कारक है, और उसके अंदर इनको जो है अभी शुक्र की दशा 4 अक्टूबर 2020 से चल रही है। तो शुक्र भी विवाह का नैसर्गिक कारक है और विवाह कराने में सक्षम भी हो सकता है। और बृहस्पति भी आजकल जो है मकर राशि में आ जाएगा 4 नवंबर को, और शनि भी वहीं चल रहा है। तो संभावना है कि अगर इनका विवाह होना है तो वो अधिकतम 4 अक्टूबर 2020 से लेके और 11 अप्रैल और 2022 के बीच में होना है तो हो जाएगा, नहीं तो इनका विवाह नहीं हो सकता। बड़ा कठिन जवाब है ये, लेकिन एक सवाल मेरा हो रहा है कि अगर होगा जैसे आपने बोला 2022 तक, तो फिर बच्चों का कितने योग बनता है? देखो, विवाह होने की संभावना इनकी बड़ी निर्मूल है, बहुत ही कम बनी हुई हैं। लेकिन अगर चंद्रमा अगर इनका लग्नेश होकर के 5वें भाव में, तो इनके विवाह होता है तो संतान अवश्य हो जाती है। अधिकतर कन्या संतति होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि राहुल गांधी की शादी को लेकर आचार्य जी ने बताया कि 2022 तक उम्मीद है। तो उम्मीद जगह रखिए कि कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष हैं और युवराज हैं राहुल गांधी, वो 2022 तक शायद शादी कर लें। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि अगर राहुल गांधी की शादी होगी तो पत्नी भारतीय होंगी या विदेशी होंगी? देखिए, अष्टम भाव में राहु हो तो इसका मतलब है जो ससुराल है ना, जो कहीं न कहीं जो हमारी जाति बिरादरी, जो हमारा संप्रदाय होता है उससे भिन्न हुआ करता है। इसका मतलब है कि इनका विवाह हिंदू कम्युनिटी में तो नहीं होगा, चाहे वो किसी अन्य कम्युनिटी में क्यों ना हो, लेकिन हिंदू कम्युनिटी में होने की संभावना बहुत नील नजर आती है। बड़ा ये भी आपने एक राहुल गांधी के लिए कहें तो एक अजीब आंसर दिया है, आपने उत्तर दिया है। एक दूसरा मेरा अगला सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है, और आने वाले लोग जानना भी चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि ये साल तो खैर जैसा रहा सो रहा राहुल गांधी का, आने वाला 2021 राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि कई राजनीतिक गतिविधियां अगले साल भी होने वाली हैं। देखिए, हमेशा मंगल में शुक्र जो अभी अंतरसा इनको जो चलेगी 4 अक्टूबर 2020 के बाद में, ये कहीं न कहीं इनकी सुख सुविधाओं में, इनको नेम फेम में कुछ न कुछ गरिमामय प्रतिष्ठिता बनाने की संभावना बनती है। लेकिन इनको हमेशा से जो हम देखते आए हैं, देखो एक तो है बात ज्योतिष की, एक दूसरी बात है धरातल की। हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इन जो भी ये कोई भाषण देते हैं या कुछ भी स्पीच देते हैं तो उसी को कहीं न कहीं विरोधी जो पार्टियां हैं वो कुछ अलग प्रकार से लेती हैं, और इनका भाषण देने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा औरों से भिन्न है।
एक जगह कुछ बोलते हैं, दूसरी जगह कुछ और बोल देते हैं, उसके पीछे भी क्या कारण है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो इनका जो द्वितीय भाव है उसमें केतु बैठा है। केतु जब सेकंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति या तो हकला कर बोलने वाले भी होते हैं या किसी न किसी बात को भूलने वाले भी होते हैं। और सेकंड हाउस जो है वो उसका जो स्वामी है सूर्य, वो भी 12th हाउस में है। इसका मतलब अपनी ही वाणी के कारण जीवन में व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। तो इसका मतलब जब भी बोले तो थिंक बिफोर स्पीक वाली जो है वो उस बात को बड़ा समझने की आवश्यकता है इनको, वरना इनकी कही हुई जो बात है वो हमेशा इन्हीं के खिलाफ होगी और उसी के कारण से इनको जीवन में ज्यादा हानि उठाने की संभावना है। हाँ बिल्कुल। आचार्य जी, एक सबसे बड़ा सवाल और है जो मतलब सभी लोग जानना चाहते हैं और कांग्रेस से जुड़े लोग तो खास तौर पर इस सवाल को जानना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंदिरा गांधी की बात कर लें, उनकी जो मृत्यु हुई वो एक हादसा ही कह सकते हैं। उसके बाद में इनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु एक हादसे के कारण हुई। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक चलन आ रहा है कि ज़्यादातर लोग हादसे के कारण ही उनकी मृत्यु होती है, तो क्या राहुल गांधी के साथ इस तरह का उनकी कुंडली में कोई हादसा लिखा है, क्या ऐसे योग हैं? देखिए, उन लोगों की कुंडलियां अगर हम देखते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली ले लीजिए, चाहे आप जो हैं राजीव गांधी जी की कुंडली ले लीजिए, उन सबकी कुंडलियों में एक ज्योतिष का बड़ा सुंदर नियम लागू होता है। और यह बात ये भी साबित करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे लिए एक ऐसा प्रकाशमय शास्त्र है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। इनकी जन्मपत्री के आधार पर अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई दुर्घटनावादी होने की संभावना हो या अचानक इनको कोई हार्ट की या बीपी की समस्या होने के कारण इनको हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम होने की संभावनाएं अवश्य नजर आती हैं, क्योंकि चंद्रमा से इनके अष्टम भाव में मंगल और सूर्य है। सूर्य जो है वो हार्ट का कारक होता है और मंगल बीपी का कारक है, साथ में मंगल दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं ये संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि राहु की महादशा चलेगी। अभी राहु के बाद में जब गुरु आएगा, गुरु की महादशा के अंदर जाकर के जब उसमें गुरु में बुध की अंतरसाएं आती हैं, तब जाकर के कहीं न कहीं दिक्कत आती है। लेकिन जिस प्रकार से इनके पिताश्री के साथ और दादी के साथ जैसी घटना घटी वैसी घटने की संभावनाएं नहीं बनती। ठीक, ये भी एक आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है। आचार्य जी, जिस तरह से राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, लोगों से बोलते हैं, थोड़ा शांत स्वभाव उनका लगता है, तो कुंडली के हिसाब से उनके स्वभाव के कैसे योग बनते हैं? देखिए, कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सौम्य प्रकृति के होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या एक है कि इनके सेकंड हाउस में केतु है। केतु जब सेकंड हाउस में हो तो कई बार ऐसे लोगों की जो बोली होती है वो कर्कशता वाली भी होती है, जो सामने वाले के कानों को अच्छा नहीं लगती। तो इस प्रकार से जरूर है, वरना इनका जो स्वभाव है वो सौम्य प्रकृति के होंगे, इमोशनल व्यक्ति तब होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर वाले नजर नहीं आते। यदा कदा शुक्र लगन में हो जिन लोगों को, तो वो लोग जो हैं थोड़ा सा शौकीन जरूर होते हैं, कई चीजों के शौकीन लोग होते हैं। इनको अच्छे पहनना, अच्छा खाना पीना, बाहर घूमना फिरना, ये इन लोगों को बहुत पसंद हुआ करता है, क्योंकि शुक्र जो है वो थोड़ा सा खूबसूरती का, इन चीज़ों का कारक है, मनोरंजन का भी कारक ग्रह है। तो इस तरीके की इनके अंदर आभा मंडल नजर आता है। स्वभाव इनका ज़्यादा अग्रेसिव नजर नहीं आता, सौम्य ही है। आचार्य जी, राहुल गांधी की कुंडली में क्या कोई नशे का योग है? देखिए, थोड़ा बहुत तो नजर आता है हमें, क्योंकि सेकंड हाउस में जब राहु की दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत स्मोकिंग करना या कभी ड्रिंक वगैरह कर लेना, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। मेरे अंदर एक जिज्ञासा है एक सवाल जानने की कि जब सोनिया गांधी अभी हाल ही में आपको पता है कि बीमार चल रही हैं, और जब उनका निधन होगा उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, अगर नवंबर 2022 के बाद तो ये बात नजर भी आती है कि राहु जो है इनका अष्टम भाव में, राहु हमेशा पैतृक संपत्ति या पैतृक चीजों को देने वाला भी है, और वो सडन देता है, अचानक देता है, जिसकी आप और मैं कभी कल्पना नहीं करते। तो मे भी हो सकता है कि नवंबर 22 के बाद में ऐसी संभावनाएं हों कि अचानक इनको कोई न कोई पितृक चीज जो है, जो इनको विरासत में जो मिली हुई है, वो दोबारा इनको मिल जाए, वो संभावनाएं जरूर नजर आती हैं। अगर राहुल गांधी सपोज नहीं बने कांग्रेस अध्यक्ष, तो क्या राहुल गांधी अपना जीवन भारत में व्यतीत करेंगे या फिर बाहर कहीं रहेंगे? भारत में रहने की संभावनाएं बाद में बहुत कम रहेंगी। उनका बाहर ज़्यादा समय गुजरेगा, भारत में कम गुजरने की संभावना है, क्योंकि 7वें 8वें भाव में और 9वें भाव में जितने भी पाप ग्रह होते हैं वो अमूमन व्यक्ति को अपने देश से बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो भी दिल्ली ही है। इसका मतलब बर्थ प्लेस दिल्ली है, इसका मतलब यहाँ पर ना रहे में भी संभावना है कि ज़्यादा समय बाहर बिताएं और इंडिया में बहुत कम समय बिताएं, उसके बाद ऐसी स्थितियाँ बनेंगी।
तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से आचार्य जी ने बताया राहुल गांधी के जीवन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, क्या कहते हैं उनकी कुंडली और क्या कहते हैं उनके योग, आखिर कैसा रहेगा उनका भविष्य, पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब शायद हमने इस वीडियो में आपको दे दिए होंगे। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस नंबर पर डायल करके आचार्य जी से पूछ सकते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा है, किसी और बारे में भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आप तक उस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।